नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक स्कॉलर शो ब्रेक फ्री। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो हॉट स्टॉक में सबसे पहले बात करते हैं आज शेयर बाजार की। खराब विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी ने 8100 का स्तर भी तोड़ दिया था। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 239 अंक और निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। बैंक, कैपिटल गुड्स, रियल्टी और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, तो वहीं चाय, कॉफी और शुगर शेयर्स में खरीदारी रही। आदित्य बिरला मनी के हेमंत ठकराल का मानना है कि बैंकिंग, मेटल शेयर्स में निचले स्तर में दोबारा निवेश करें। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आ रही है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, ये मौका है मेटल्स में दोबारा री एंटर करने का लोअर लेवल्स पे। स्पेशली अ स्टॉक लाइक वेदांता, जिसमें हमने फ्राइडे को भी देखा 6% ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे ऐड हुआ है। अगर आज गिरावट में 112 113 के आसपास मिलता है तो लेना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 108। मुझे ऐसा लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है टू टेस्ट टारगेट्स 120 to 123। तो बैंकिंग और मेटल्स मुझे लगता है निचले स्तरों पे आपको दोबारा बाइंग देखने को मिलेगी। तो चलिए, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट विवेक गुप्ता भी आज हॉट स्टॉक्स में जुड़ेंगे। विवेक, आपका बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। तो कॉलर्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन उनका रुख करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि दाल और सब्जियों सहित खाने पीने के सामान की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण मई में रिटेल महंगाई दर 21 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.76% हो गई, जबकि अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 5.39% रही थी। खाने पीने की महंगाई अप्रैल में 6.40% के मुकाबले उछलकर मई में 7.55% पर पहुंच गई। महंगाई बढ़ने से ब्याज दरों में कटौती की संभावना घट गई है। पिछले हफ्ते ही आरबीआई ने पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा था कि उनकी नजर महंगाई पर बनी हुई है। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि मई में महंगाई के इन आंकड़ों को आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? गुड इवनिंग शिल्पा। अगर मेजरली देखें तो महंगाई के आंकड़े फूड प्राइसेस से इम्पैक्ट हुए हैं। जो मेन महंगाई देखी गई है वो फूड इन्फ्लेशन के कारण ये महंगाई का आंकड़ा देखने को मिला है। ओवरऑल मुझे लगता है अच्छा मानसून आएगा और अगर मानसून अगर अच्छा आता है तो फूड प्राइसेस में जो तेज़ी आई है प्रॉब्ली वहाँ पे एक कंट्रोल देखने को मिलेगा और नेक्स्ट टाइम एक मुझे लगता है महंगाई का आंकड़ा जो इस बार इन्फ्लेटेड आया है वो प्रॉब्ली नेक्स्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा कि उसमें एक राहत मिलेगी और एक महंगाई दर बेटर देखने को मिलेगा। आरबीआई ने भी टारगेट किया है कि 5% तक महंगाई दर को सस्टेन करेंगे, तो मुझे लगता है 5% के आसपास नेक्स्ट टाइम सस्टेन होते हुए दिखेगा। जी विवेक, तो चलिए अगर शेयर बाजार की बात की जाए तो आज जिस तरीके से मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, तो निवेशकों को आप इसके लिए क्या राय देंगे और कल जब मार्केट ओपन होगी तो क्या रुख रह सकता है? देखिए, निफ्टी में ओवरऑल 600 पॉइंट का रैली देखने को मिला था। 7716 से लेकर निफ्टी ने 8294 तक की रैली की थी, जो ऑलमोस्ट 578 पॉइंट्स की रैली है। आज निफ्टी ने जो बाउंस बैक दिखाया था वो अपने 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल से ही बाउंस बैक दिखाया था, जो छोटा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। ओवरऑल ट्रेंड में की बात करूँ तो ट्रेंड अभी भी बुलिश है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है निफ्टी 50 से 100 पॉइंट का करेक्शन और दिखा दे। जो मुझे मैक्सिमम लग रहा है कि निफ्टी 8000 से लेकर 8010 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो उससे ज़्यादा करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा एज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता है बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को। कल की अगर बात करें तो कल हो सकता है बाजार थोड़ा मंदा रहे और 50 से 100 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में और देखने को मिल जाए, लेकिन अगर पूरे हफ्ते की मैं बात करूँ तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है। जी ये बताइए विवेक की निफ्टी ने 8100 का स्तर तोड़ा, तो क्या लगता है कि कब तक इस लेवल तक दोबारा मार्केट जा सकता है? 8200। देखिए, निफ्टी ने जो 8200 का लेवल तोड़ा था, मैं इसको एक माइनर करेक्शन की तरह लूँगा। ओवरऑल कोई भी करेक्टिव रैली आती है तो मार्केट एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है। 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल से बाउंस बैक होना एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट का संकेत है और ओवरऑल मुझे लगता है यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो फिर से निफ्टी अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है। अगर बाउंस बैक नहीं भी होता है तो उसका जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है वो 8005 से लेकर 8000 के बीच में आ रहा है, तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये जो करेक्शन देखने को मिला है हमें पिछले 2 दिनों में, इसमें कोई खास घबराने वाली बात नहीं है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। जी आप बने रहिए हमारे साथ और कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ प्रशांत हैं दिल्ली से इस वक्त फोन लाइन पर। जी प्रशांत, बताइए किन शेयर्स के बारे में सवाल है आपका? सर मेरे पास GSPL के 1000 शेयर हैं 150 के रेट पे।
1000 शेयर्स 150 के रेट पे। कब लिए थे आपने शेयर्स? ये मैंने लिए थे 3 महीने पहले लिए थे। 3 महीने। और स्ट्रैटेजी क्या रखी हुई है इन शेयर्स के लिए? लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखी हुई है। और अभी तो फिलहाल चार्ट में जो हम देख रहे हैं लॉस नज़र आ रहा है, क्योंकि खरीद भाव इसका 150 रुपये था और उससे कम पर ये शेयर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो विवेक, इनके लिए आप क्या राय देंगे? लॉन्ग टर्म नज़रिया जो रखा हुआ है, क्या उसी पर टिके रहना चाहिए इनको? डेफिनेटली फ़िलहाल टिके रहना चाहिए, क्योंकि जीएसपीएस का लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखूँ तो ट्रेंड काफ़ी बुलिश है। एक राइजिंग ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है और ऊपर की साइड जो लेवल्स पॉसिबल दिख रहे हैं 148 से लेकर 150 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 130 से लेकर 138 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 138 का लेवल क्रॉस होता है तो रैली जो है वो 150 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो डेफिनेटली इनको होल्ड रखना चाहिए। एक रिवाइज स्टॉप लॉस का मैं सलाह दूंगा, 129 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड रखें, ऊपर में 150 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैभव है उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर। वैभव, किन शेयर्स के बारे में सवाल है आपका, पूछिए। जी, मेरे पास सुज़लॉन है, अराउंड 80,000 शेयर्स है मेरे पास। 80,000 शेयर्स। एक्चुअली हमने शुरू तो किया था 24 रुपीज से लेना, लेकिन अभी एवरेज कब लिए थे? जी, शेयर्स आपने कब लिए थे? ये पिछले 6 महीने में हमने एवरेजिंग करी है। ये 1280 का जब लो बनाया था उस समय मैंने 13 रुपीज से कुछ लिया है, 14 से लिया है। आज की डेट में 80,000 शेयर्स करीब है मेरे पास जी, 16 रुपीज 50 पैसे के रेट से। अभी मेरे को ये जानना है कि इसमें ये हाइब्रिड में है, कांति साहब हैं, दिलीप सांघवी साहब आ गए, 12,000 इनकी डेट 75% कम होकर 25% 270 अराउंड रह गई। स्टैंड अलोन मुनाफा इनका 400 प्लस आ गया। गवर्नमेंट का तरफ से ये शेयर चल क्यों नहीं रहा है? तो चलिए, अभी तो चार्ट में प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं, हालांकि ज्यादा मार्जिन नहीं है, क्योंकि 16 रुपए 50 पैसे पे खरीदा था और जो क्लोजिंग हुई है आज इस शेयर की, वो चार्ट हमें बता रहा है 16 रुपए 95 पैसे पे। ज्यादा मार्जिन तो नहीं है प्रॉफिट का भी, लेकिन जो नजरिया आपने रखा हुआ है विवेक, क्या जो नजरिया इन शेयर्स के लिए 80,000 शेयर्स हैं, तो वो नजरिया फायदेमंद इनके लिए रहेगा? देखिए, सुज़लॉन लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जैसा कि इनका कंसर्न है कि ये शेयर चल क्यों नहीं रहा है। अगर हम बात करें तो अगस्त 2015 से जो फॉल शुरू हुआ था 27 के लेवल के आसपास से, वहाँ से लगातार एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी भी मुझे लगता है 18.5 से लेकर 19 का जो लेवल है वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा। तो इनके 80,000 शेयर है, तो अगर यहाँ से रैली आती है तो 18.5 के आसपास अपनी आधी पोजीशन निकाल कर अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे कर लें और फिर ट्रेल करने की कोशिश करें। ये शेयर में जो मेजर चाल की उम्मीद कर रहे हैं वो 19 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तभी आएगा। 19 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो 23 रुपये तक की रैली देखी जा सकती है। 18.5 से 19 के बीच में अपनी आधी पोजीशन बुक कर अपना कॉस्ट प्राइस स्टॉप लॉस आती है होल्ड कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेवल जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा 23 का। जी, और भरत है मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। भरत, कौन से शेयर्स के बारे में सवाल है? मैडम, मेरे पास मौजर बेर के 400 शेयर हैं, जो कि मेरी एवरेज कॉस्ट प्राइस है 18 रुपए परचेज प्राइस। जी, और कब परचेज किए थे शेयर्स? मैंने ये पिछले 3 साल में परचेज किए थे। वो काफी हाई लेवल पे परचेज किए थे, फिर नीचे आया था तो उसको एवरेजिंग के चक्कर में 18 की मेरे को कॉस्ट पड़ रही है। जी, और स्ट्रैटेजी क्या रखी हुई है इन शेयर्स के लिए आपने? स्ट्रेटेजी तो मैं तो होल्ड कर सकता हूँ इसको। होल्ड कर सकते हैं अभी आप इसको? हाँ जी। तो चलिए, चार्ट में जो हम देख रहे हैं इस वक्त, आपको बता दें कि फिलहाल तो लॉस में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भाव आपने 18 रुपए पे चूंकि इनको खरीदा था और तकरीबन 7 रुपए पर जो है अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है शेयर। क्लोजिंग हुई थी इसकी इस पर। तो विवेक, अभी होल्ड करना चाह रहे हैं इन शेयर्स को। ये 400 शेयर्स लिए थे 18 रुपए पर, तो क्या होल्ड करने में फायदा रहेगा? देखिए, मुजर बेर ने लगातार निराश किया है। इसमें हाई डेप्थ के कंसर्न्स हैं। ओवरऑल चार्ट्स में भी काफ़ी वीक है। 7.50 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, उस लेवल को भी ये एक बार ब्रेक करके थोड़ा सा इसने बाउंस किया है। मुझे लगता है किसी भी उछाल में निकलने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा इससे कोई आप अप रैली उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हाई डेप्थ के कंसर्न्स हैं। तो अगर कोई भी उछाल आता है तो उससे निकल जाएं। एक फाइनल स्टॉप लॉस रखें 7 रुपये 50 पैसे का। 7 रुपये का 50 पैसे का लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है 4.5 तक भी ये स्टॉक गिर सकता है। तो बेटर होगा कि किसी भी उछाल में ये लॉस बुक करके निकल जाएं स्टॉक से।
और अंशुल महाजन इन्होंने हमें एसएमएस भेजा जम्मू और कश्मीर से। एसबीआई के शेयर्स के बारे में पूछना चाहते हैं। 2000 शेयर्स इन्होंने लिए थे 209 रुपये 55 पैसे पर, और लॉन्ग टर्म नज़रिया इसके लिए इन्होंने रखा हुआ है क्योंकि होल्ड करना चाहते हैं अभी। और चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं लॉस नज़र आ रहा है क्योंकि जो इनका खरीद भाव था उससे क्लोजिंग आज 201 रुपये 80 पैसे पर इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। और लॉन्ग टर्म नज़रिया विवेक जो रखा हुआ है, आपको लगता है कि एग्जिट करना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए? मुझे लगता है इन्हें स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एसबीआई की ब्रॉडर रेंज देखिए तो 145 से लेकर 260 की रेंज में एसबीआई ट्रेड होता हुआ आया है। हर बार 145 के लेवल के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, फिर एक बाउंस बैक देखने को मिलता है और ओवर द टाइम ये 100 पॉइंट्स की रैली देता है। तो अभी भी 210 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से 250 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। एक स्टॉप लॉस लगा के रखें नीचे में 190 का, और 250 के टारगेट के लिए अगले 2 से 3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। और सतेंद्र हैं हरियाणा से, केईसी इंटरनेशनल के शेयर्स उन्होंने परचेज करे हैं 450, 450 शेयर्स 138 रुपये पर। शॉर्ट टर्म नज़रिया इन्होंने इसके लिए रखा हुआ है और ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ कि इन्होंने शेयर्स की खरीदारी की है। चार्ट के हिसाब से लॉस में नज़र आ रहे हैं। 138 पर खरीद भाव था, लेकिन आज जो क्लोजिंग हुई है इस स्टॉक की वो 136 रुपये 10 पैसे पर। हालांकि ज़्यादा मार्जिन तो इसमें नहीं कहा जा सकता है। क्या एग्जिट करना बेहतर रहेगा इनके लिए? नहीं, मुझे लगता है इन्हें पोजीशन को होल्ड करना चाहिए क्योंकि चार्ट्स पे ये करेंटली एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। इसने एक राइजिंग ट्रेंड चैनल से ब्रेकआउट देने के बाद ये फ्लैग पैटर्न बनाया है। दोनों ही सिग्नल्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। अगर 142.50 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता है तो 160 से लेकर 165 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। नीचे में ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं 127 का, 127 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें। ऊपर में 160 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो चलिए विवेक, आप हमारे साथ तब बने रहिए। और सोने में निवेश करने वालों के लिए आज एक और बड़ी खबर आई है। दर्शकों को बता दें, आज से एक और विकल्प उन्हें मिल गया है। एनएसई पर अब गोल्ड बॉन्ड की लिस्टिंग हो गई। एनएसई पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कारोबार आज से शुरू हो गया और अब निवेशक शेयरों की तरह डीमैट फॉर्म में गोल्ड बॉन्ड में भी ट्रेडिंग कर सकेंगे। आरबीआई ने हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग को मंजूरी दी है। सरकार ने नवंबर में गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया था। बजट में गोल्ड बॉन्ड से 15,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और उधर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एनएसई से क्लियरिंग मेंबर के तौर पर काम करने वाले ब्रोकर्स को करीब 250 करोड़ रुपए लौटाने को कहा। यह रकम एनएसई के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ब्रोकर से कोर सेटलमेंट गारंटी फंड के हिस्से के तौर पर ली थी और सेबी ने पाया कि कोर सेटलमेंट गारंटी फंड में जरूरत से ज्यादा रकम है, इसलिए ब्रोकर्स को उनके पैसे लौटाने चाहिए। सेबी ने 4 मई को इस पर सर्कुलर जारी करके सफाई दी थी। जून में अब तक एनएसई के कोर सेटलमेंट गारंटी फंड में 1447 करोड़ रुपए हैं। एनएसई से रकम मिलने से ब्रोकर्स की लिक्विडिटी बढ़ेगी और खासतौर पर छोटे ब्रोकर्स को फायदा होगा, क्योंकि अगर ब्रोकर कोर सेटलमेंट गारंटी फंड में रकम नकद में देते थे तो उनको इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता था। विवेक, आपका रुख करना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले हम गोल्ड बॉन्ड ट्रेडिंग की बात करेंगे। अब जो निवेशकों को एक और विकल्प तो जरूर मिल गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे सोने में निवेश अब ज्यादा आएगा? देखिए, ओवरऑल सोने में निवेश इससे नहीं बढ़ेगा। बस निवेशकों के लिए एक इजी रूट हो गया है ये। उन्हें फिजिकल में पोजीशन ज़्यादा होल्ड नहीं करनी पड़ेगी और वो एक्सचेंज में जब चाहे अपना सोना खरीद या बेच सकते हैं। तो ओवरऑल निवेशकों के लिए इजी रूट हो गया है। लेकिन इससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा सोने में, वो नहीं होगा जी। और साथ ही साथ अगर बात की जाए एनएसई रिटर्न ब्रोकरेज की, तो इससे ब्रोकर्स को आपको लगता है कि कोई फायदा होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि टोटल अमाउंट जो 250 करोड़ का है और सभी ब्रोकर्स के हिसाब से, तो ऑफकोर्स मतलब ये इसमें बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जो नॉर्मल सर्कुलर है उसके हिसाब से ये आया है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसमें कोई हाई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जी, आप बन रहे हमारे साथ। तो टाटा पावर ने, हम अपने दर्शकों को बता दें, वेल्सपन एनर्जी की सब्सिडी वेल्सपन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को खरीदने का ऐलान किया है। खबर काफी अहम है क्योंकि ये डील 9,249 करोड़ रुपए में होगी। टाटा पावर ये डील अपनी सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के जरिए शेयर परचेज एग्रीमेंट करके करेगी।
वेलस्पन रिन्यूएबल एनर्जी का 10 राज्यों में सोलर कारोबार फैला है और कंपनी के पास 1140 मेगावाट के रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 990 मेगावाट सोलर और 150 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट भी हैं। टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ अनिल सरदाना ने कहा कि ये डील कंपनी के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। This acquisition is very strategic to Tata Power. These are all operating assets. Therefore, the returns are immediate. It does not add any further burden because right from the beginning, it starts to service its own debt and it starts to pay its own return. And the fascinating point is that whatever we could have done on our own, it in fact will get us better returns and lesser risk than even those. So that's the reason why it's very strategic and very tactical for Tata Power, and we are very happy to have 1140 megawatt of working assets folded into Tata Power. तो चलिए, जी बिजनेस आपको दिन भर ऐसे शेयर्स के बारे में बताता है जो आपको मोटा मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। जी हाँ, और साक्षी इस वक्त हमें बता रही हैं आज के कुछ ऐसे शेयर्स जिन्होंने जोरदार आज तेजी दिखाई। जी साक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, आज दिन भर में जी बिजनेस पर हमने ढेर सारे शेयर्स रेकमेंड किए जहां पर जोरदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं। प्रिसाइसली 3 शेयर्स के बारे में मैं आज बात करूंगी जो आज दिन भर में हमने रेकमेंड दिया और जोरदार रिटर्न्स यहां पर देखने को मिले हैं। शुरुआत करते हैं कीरी इंडस्ट्रीज के साथ। सुबह का हमारा 7:30 बजे का स्पेशल शो होता है स्टॉक्स फास्ट 50, जहां पर 50 ऐसे शेयर्स बताए जाते हैं जहां पर निवेशक निवेश कर सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, और जोरदार तेजी यहां पर देखी भी जाती है। कीरी इंडस्ट्रीज में अगर देखा जाए तो आज 14% तक ये शेयर चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। बीते एक हफ्ते में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे और 5 साल के उच्चतम स्तरों पर ही ये कामकाज करते हुए नजर आया, और आज जब हमने ये रेकमेंड किया उसके बाद ये 14% तक की तेजी इस शेयर पर देखने को मिली। अगला शेयर सिंभावली शुगर्स का है। ये भी आपको स्टॉक्स फास्ट 50 में आज सुबह 7:30 बजे बाजार खुलने से पहले रेकमेंड किया गया था। 2 दिनों की गिरावट के बाद अब आज यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। चीनी शेयर्स में लगातार हालांकि तेजी भी देखने को मिल रही है और 50 डेमा से लगातार सपोर्ट देखने को मिल रहा है। शेयर आज 16% चढ़कर बंद हुआ। बेहतरीन रिटर्न्स इस शेयर पर भी आज दिन भर में देखने को मिले। आखिरी शेयर जिसके बारे में बात करूंगी आरवी डेनिम का ही, आज का सुपर शेयर है जो कि सुबह 9:30 बजे आपको दिया जाता है। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर ये रेकमेंड कि आपको किया जाता है। कंपनी टेक्सटाइल कारोबार में शामिल है। क्वार्टर 4 नतीजों का अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग मुनाफा जो है 20% तक बढ़ते हुए नजर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो लगातार कर्ज को कम करने में कंपनी का काम जारी है। इन पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए यहाँ पर ये शेयर रेकमेंड किया गया था, और आप देखिए आज के ही सेशन में 20% तक का अपसाइड रिटर्न देखने को मिला और 20% के अपर सर्किट पर यह शेयर लॉक होते हुए नजर आया। तो चलिए, अभी तो साक्षी आपने सुपर शेयर्स के बारे में बताया, वो शेयर्स जिन्होंने आज जोरदार तेजी दिखाई थी, लेकिन अब मुनाफे की 5 कॉल्स भी दर्शक जानना चाहेंगे। है श्री रेणुका शुगर्स का। लगातार शुगर स्पेस में जोरदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और आज भी शेयर 15% चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। चीनी शेयरों की मिठास लगातार जारी है। बीते 1 साल में अगर देखें श्री रेणुका शुगर ने 40% तक का रिटर्न दिया है और आगे भी तेजी बरकरार रहने का अनुमान है। मुदित गोयल का मानना है आप खरीदारी करके चलें, टारगेट आप रख सकते हैं 19 का और स्टॉप लॉस आप नीचे में लगाएं 16.50 का। केन इंडिया होगा मेरा अगला शेयर। क्रूड में हालांकि देखा जाए तो बीते 2 दिनों से कमजोरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से केन इंडिया पर आज काफी प्रेशर देखने को मिला। WTI और ब्रेंट क्रूड दोनों ही $50 टू द बैरल के नीचे कामकाज करते हुए नजर आए। साथ ही देखा जाए जो कनाडा और नाइजीरिया की क्रूड सप्लाई कंसर्न्स है वो भी ईज आउट होते हुए नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस पर और डिप देखने को मिल सकता है और आगे भी केन इंडिया पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। मुदित गोयल का मानना है बिकवाली करके चल सकते हैं, टारगेट आपको रखना है 133 का और स्टॉप लॉस आप ऊपर में लगाइए 142 का। जेट एयरवेज होगा मेरा अगला शेयर। हाल में देखा जाए तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो बैगेज को लेकर और कैंसिलेशन को लेकर नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है, उसकी वजह से पूरे ही स्पेस में आज एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिला। कहीं ना कहीं नियमों में बदलाव की वजह से एविएशन स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। जेट एयरवेज पे आगे भी प्रेशर रह सकता है। बिकवाली की सलाह है मुदित गोयल की, टारगेट बताया 530 का और स्टॉप लॉस ऊपर में आपको लगाना है 560 का। अगला शेयर मेरी तरफ से बैंक ऑफ इंडिया का है। यहाँ पर सिबिल में 5% की हिस्सेदारी बेचने की योजना है। सूत्रों के हवाले से ये खबर पता चली है बैंक ऑफ इंडिया में, और बिकवाली की सलाह दी है बैंक ऑफ इंडिया पर आशीष अंदानी ने। टारगेट आपको बताया 80 का, ऊपर में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 91 का। आखिरी शेयर मेरी तरफ से होगा हैवेल्स का। यहाँ पर नए सोलर प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी कंपनी। देखा जाए सोलर पंप, सोलर लाइट्स तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी और सारे ही प्रोडक्ट्स जो होंगे नीमराना प्लांट से उत्पादित होंगे। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आशीष अंदानी। टारगेट आपको बताया 375 का, नीचे में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 349 का। बहुत शुक्रिया साक्षी इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, एक कॉलर है हमारे साथ, सत्येंद्र है हरियाणा से। जी सत्येंद्र, कौन से शेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं? केसी इंटरनेशनल शेयर लिया है मैंने 450 में। केसी इंटरनेशनल, कितने शेयर्स आपने कितने में लिए और कब लिए शेयर्स?
मैंने इसको आज से 1 वीक पहले लिए थे जी। एंड ये शेयर मैंने लिया था 138 में 450 शेयर। हाँ जी जी, 450 शेयर्स आपने 138 पे लिए। स्ट्रैटेजी क्या रखी हुई है इन शेयर्स के लिए आपने? मैंने स्ट्रेटेजी ये रखा हुआ था कि इसका 150 तक जाएगा, इसका टारगेट लिया हुआ था, बट स्टिल अभी तक ये 450 शेयर्स पिछले 2 हफ्ते से ये मतलब 139 140 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो मेरे को ये जानना था कि इसका आगे प्लानिंग क्या होगा, कि मतलब इसका केसी इंटरनेशनल के लिए। जी जी, और आज भी हम देख रहे हैं कि इस शेयर ने जो क्लोजिंग हुई है वो 136 रुपए, तकरीबन 136 रुपए पर हुई है, तो लॉस जरूर इसमें नजर आ रहा है। विवेक, इनके लिए क्या राय देंगे आप? जिस तरीके से अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है, तो क्या होल्ड करने में ही इनको फायदा रहेगा? जी, केसी इंटरनेशनल को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखूँ तो बुलिश है, शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा सिग्नल दे रहा है। ये अभी फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है, जैसे कि इनकी चिंता है कि स्टॉक में अभी अपमूव नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है, ये कॉन्सोलिडेट हो रहा है, एक एक्यूमुलेशन पैटर्न है ये, और स्टॉक्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे और फिर से एक तेज़ी देखने को मिलेगी। 142 का लेवल क्रॉस होता है तो 160 तक का अपराइज देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करें। नीचे में 127 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और नज़रिया एटलीस्ट 18 से 20 दिन का नज़रिया रखें। 160 का भी टारगेट देखा जा सकता है। और हल्द्वानी से हमें एक एसएमएस इस वक्त आया है आदित्य का, और आदित्य ने वोकहार्ट के 50 शेयर्स की खरीदारी की थी 944 रुपए पर, तो आज जो क्लोजिंग हुई है इस शेयर की वो 916 रुपए 85 पैसे पर हुई है। लॉस फिलहाल यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए होल्ड करने में क्या वोकहार्ट के शेयर्स में फायदा रहेगा विवेक? वोकहार्ट लॉन्ग टर्म चार्ट्स में काफ़ी बेरिश है, किसी भी राइज पे सस्टेन नहीं कर रहा है। अभी भी शॉर्ट टर्म चार्ट्स में इसने एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन से नीचे का ब्रेकआउट दिया है, जो कि काफ़ी बेरिश सिग्नल है। 910 का जो सपोर्ट था, अगर ये 910 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो मुझे लगता है फर्दर 850 तक का फॉल आ सकता है। इनका 944 का बाइंग प्राइस है, तो मैं इन्हें सजेस्ट करूँगा 910 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेकर होल्ड करें, और 910 का लेवल टूटता है तो स्टॉक से ज़रूर निकल जाएं, क्योंकि 850 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं इसके नीचे। और उछाल पे अगर 910 का लेवल नहीं तोड़ता है और कुछ उछाल देखने को मिलता है तो स्टॉक पे उछाल से निकल जाएं। जी विवेक, आदित्य खुद इस वक्त हल्द्वानी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आदित्य, वोकहार्ट शेयर्स के बारे में तो राय आपने सुनी होगी हमारे एक्सपर्ट की, लेकिन भारतीय एयरटेल से जुड़ा भी आपका कोई सवाल है, तो कितने शेयर्स कब खरीदे थे, क्या स्ट्रैटेजी है इनके लिए, बताइए। मैम हाँ, मैं बताता हूँ। मैंने अभी वो शेयर तो बेच दिए हैं, पर मैंने अभी टाटा मोटर्स के 85 शेयर्स हैं मेरे पास, 441 के रेट पे लिए थे मैंने। टाटा मोटर्स के? जी, आज 444 पे कुछ क्लोज हुआ है वो, तो इसमें क्या करना रहनी चाहिए मेरी पोजीशन? जी, आप क्या चाह रहे हैं इसके लिए, स्ट्रैटेजी क्या रखी हुई है, होल्ड करना चाहते हैं अभी? हाँ, मैं होल्ड कर सकता हूँ अभी। जी, तो होल्ड विवेक ये कर सकते हैं। 444 पर आज ये शेयर जो है बंद हुआ है। टाटा मोटर्स डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अगर टाटा मोटर्स में देखें तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन था 430 से लेकर 270 की रेंज में, उसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर इनका होल्डिंग पीरियड लंबा है और ये 3 से 4 महीने भी होल्ड कर सकते हैं, तो ऊपर में 520 से लेकर 530 तक के भी लेवल पॉसिबल हैं। 420 के आसपास ये जो करेक्शन आया है शॉर्ट टर्म में, जो 102 दिन में करेक्शन देखने को मिला है, मुझे नहीं लगता 420 से लेकर ज़्यादा डीप डाइव करेक्शन देखने को मिलेगा। 420 से लेकर 430 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो 520 से लेकर 530 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक अच्छी रैली देखी जा सकती है इसमें। जी, और चलते चलते कोई डिस्क्लोजर विवेक आपकी तरफ से? आज मैंने जिन स्टॉक्स में भी बात की है उनमें से कुछ स्टॉक्स हमारे कस्टमर्स को रिकमेंड किए हुए हो सकते हैं, लेकिन मेरी किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। थैंक यू। जी विवेक, बहुत शुक्रिया हॉट स्टॉक्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स कॉलर शो ब्रेक फ्री में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।